ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बनता हूँ गुरु पद पदों में परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मोरी मैं चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवार। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजू मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरु पद नखमणि गण ज्योति, बनता हूँ गुरु पद पदों में परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मोरी मैं चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवार। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजू मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरु पद नखमणि गण ज्योति, बनता हूँ गुरु पद पदों में परागा। सुरुचि सुबास सरस। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का प्रश्न है कल्पवास। आप प्रयागराज में देखते ही होंगे कि 1 महीना लोग कल्पवास करते हैं, और कोई कोई लोग तो ऐसे हैं जो 12-12 साल जिनको हो गया कल्पवास करते करते। ये कल्पवास एक आध्यात्मिक परंपरा है, धार्मिक परंपरा है, जो बहुत ही अच्छा है। ये परंपरा किसने शुरू की? जो हमारे पूर्वज थे, महापुरुष थे। जब सद्ग्रस्त लोग देखते थे उनको कि महात्मा लोग बहुत सुखी हैं, आनंदित हैं, इनके पास कौन सा सुख है, तो महात्माओं को देख के गृहस्थ लोग सुखी होते ही हैं। विष्णु भक्त जिनको कहा गया है वो गृहस्थ होते हैं तो सुखी होते ही हैं, खुश होते हैं। कभी कभी महात्माओं का भी ऐसा हो जाता है कि गृहस्थों को देख के वो भी खुश हो जाते हैं। तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि संसार में दोनों साथ साथ रहते हैं। तो किसी ने पूछा होगा कि भाई महात्मा जो खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, इसका कारण क्या है? तो महात्माओं ने फिर एक योजना बनाई, एक प्रकार का नियम बनाया कि तुम लोग इस प्रयागराज में आकर के 1 महीना महात्माओं का जीवन व्यतीत करो। तब से यह परंपरा कल्पवास की चली हुई है। तो 1 महीना आकर के पति पत्नी दोनों रहते हैं, या कोई एक रहता है, अपना झोपड़ी यहाँ पे मिलती है सरकार की तरफ से, तंबू, उसी में रहते हैं, रोटी पानी सब हाथ से बनाते हैं, जमीन पे सोते हैं, व्रत उपवास करते हैं, दान करते हैं। ऐसे करके हर 1 महीना जो है बहुत से लोग रहते हैं, और 12-12 साल हो गया कितने लोगों को। हर साल माघ मेला लगता है, कल्पवास हर साल होते हैं। तो पूर्वजों की एक परंपरा है ये कल्पवास जो बाहर है। इससे 1 महीना रह के जाएंगे घर में तो उनको पता चल जाएगा कि विरक्त रहने का मतलब क्या है। विरक्त रहने में, घर से बाहर रहने में कितना आनंद है, वो 1 महीने में समझ जाते हैं कि हम अगर बाहर रहते हैं तो उसका आनंद क्या है और घर में रहने का क्या है, दोनों समझ में आ जाता है। इसी को वानप्रस्थ भी कहते हैं। यही कल्पवास का जो विस्तार रूप हो जाता है। तो पहले की जो 4 आश्रम थे, गृहस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ मतलब वन में जाके रहो कुछ दिन, फिर मन नहीं लगे तो फिर आ जाओ घर पे, फिर वन में जाके रहो।
तो ये परंपरा है, पूर्वजों की धार्मिक परंपरा है, और इसी से धीरे धीरे लोगों का पुण्य अर्जित होता जाता है। पुण्य इसलिए अर्जित होता है कि वो सद्विचार से रहते हैं, थोड़ा बहुत भजन जो कुछ भी जानते हैं वो करते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं, तो जो पूर्ण प्राप्ति के विचार है, भगवान की तरफ बढ़ने वाले विचार है, उनको रोज रोज वो बढ़ते जाते हैं महीना भर तक। फिर घर में चले जाएंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन साल में एक बार 1 महीने के लिए ये पुण्य अर्जित होता रहता है। तो ये बहुत बड़ी परंपरा है जो चलती है प्रयागराज में। लेकिन एक इससे भिन्न कल्पवास है जो वास्तविक कल्पवास है, जिसकी प्राप्ति के लिए ये हर साल का, हर महीने का लोग करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि वास्तविक कल्पवास तक पहुंच जाए। तो वास्तविक कल्पवास को गीता में भगवान कृष्ण ने बताया। कल्पवास का मतलब वास माने रहना, कल्प माने परिवर्तन। तो 2 प्रकार का परिवर्तन बताया। एक कल्पवास तो जीव कर ही रहा है, प्रयागराज में आके करता है, वो भी कल्पवास है। एक कल्प माने समय परिवर्तन, जिसमें संसार में जन्म मृत्यु का परिवर्तन आता है। सूर्य अपनी जगह पे रहता है, धरती घूमती रहती है, और दिनों रात अपने आप होते चले जाते हैं। तो एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, सूर्य अपनी जगह पर है, अपने आप परिवर्तित हो रहा है समय। तो समय का बदलना एक कल्प है। तो भगवान कृष्ण ने उसको कहा है कि मयि अध्याक्षर प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। एक तो ऐसा कल्प है जो मेरी उपस्थिति में माया करती है, प्रकृति करती है, मैं नहीं करता हूँ। परमात्मा उपस्थित है, प्रत्येक जीव का जन्म मृत्यु हो रहा है, और आकाश में अपना ब्रह्मांडों का परिवर्तन होता है। सूर्य है, चंद्रमा है, ये सबका परिवर्तन। कबीर कहते हैं चांद सूर्य तारागण मरिये मरिये धरण आकाशा, 14 भवन चौधरी मरिये तिनिमुखी का आशा। हाँ, ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तन अर्जुन। ब्रह्मा और ब्रह्मा से निर्मित संपूर्ण सृष्टि सब परिवर्तित स्वभाव वाली है, सबको कल्प के अंतर्गत आना ही आना है। तो एक तो ये कल्प है जिसमें शरीर का परिवर्तन, समय का परिवर्तन आता है, और दूसरा कल्प होता है, भगवान कहते हैं कि दूसरे कल्प को मैं खुद करता हूँ, जिसके लिए कल्पवास किया जाता है। जिस कल्प के लिए ये कल्पवास किया जाता है ताकि हम भगवान को पाले, वो वाला कल्प जो है भगवान खुद करते हैं। उसको गीता में अध्याय 9 में कहा गया, अध्याय 4 में भी उसके बारे में बताया। तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति में यान्ति मानकौ कल्पक्षय पुनस्तानि कल्प आदो विसृजाम्यहम्। संपूर्ण भूत कल्प के क्षय काल में, कल्प के विलय काल में, कल्प की पूर्ति काल में मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, मुझे प्राप्त होते हैं, किंतु कल्प के आरंभिक काल में मैं उनको रचता हूँ। भगवान ने यहाँ पे जो कल्पवास है इसके संबंध में ये बात बताई कि जीव कैसे अपने आप को बदलने के लिए परमात्मा में वास करे, वो बात यहाँ पे बताई गई। तो भगवान कहते हैं कि कल्प के आरंभ में मैं उनको रचता हूँ, और कल्प के अंत में वे मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। भगवान की भी प्रकृति, परमात्मा तो प्रकृति का मालिक है, माया का मालिक है, या महापुरुष है, सदगुरु है, तो उनकी कौन सी प्रकृति होती है? जिसको जीव कल्पवास के जब उसका पूरा हो जाता है तो उनकी उस प्रकृति को प्राप्त होता है। तो प्रकृति जो होती है महापुरुष की, उसको बताए है 3-4 जगह गीता में बताया है कि सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृति ज्ञान भानवी और प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह क्यों कर्ष्यति। प्राणी अपने स्वभाव के अनुसार बर्ताव करते हैं, जैसे जिसकी आदत है वैसा काम करता है, और ज्ञानी अपने स्वरूप के अनुसार बर्ताव करता है। ज्ञानी अर्थात महापुरुष सदगुरु, उनकी दृष्टि जब किसी आत्मा पर पड़ती है तो समदर्शी और समवर्ती होते हैं। किस स्तर पे खड़ा हुआ है व्यक्ति, कहाँ पे खड़ा हुआ है, अगर उनके प्रति समर्पित होता है तो उसी स्तर से उसको पढ़ के उसका उत्थान करने लगते हैं। तो ज्ञानी अपने स्वभाव में बरतता है, अपने स्वरूप में बरतता है, अर्थात जो उनका स्वरूप है, जो उनकी रहनी है, वही उनकी प्रकृति है। उनकी रहनी कहाँ पर है, वो कहाँ पर रहते हैं, तो परमात्मा में स्थित होते हैं, तो परमात्मा स्वरूप होते हैं, वो परमात्मा में रहते हैं। तो जो महात्मा परमात्मा को प्राप्त हो गए, परमात्मा स्वरूप हो गए, परमात्मा में स्थिति ही उनकी प्रकृति है। हम लोग महापुरुष के पास जाते हैं तो हम लोगों के सामने 3 प्रकृतियों का चयन होता है।
जब महापुरुष की शरण में जाता है जीव, तो उसके सामने 3 प्रकार की प्रकृति रहती है जिसका वो चयन करता है। प्रकृति को समझ लेते हैं पहले। प्रकृति शब्द बार बार आ रहा है। प्रकृति का मतलब होता है अष्टामूल प्रकृति, जिसमें आता है 5 तत्व मन बुद्धि अहंकार। ये होती है अष्टामूल प्रकृति। और जो चेतन, जिसको परा प्रकृति कहते हैं, जीव रूप परा प्रकृति, इन दोनों के संयोग से ही सारी प्रकृति, सारा स्वभाव, सारी आदत बनती है। जो हमारा चित्त है उसी को चेतन प्रकृति कहा गया। जितना चिंतन करेगा 5 तत्वों से निर्मित वस्तुओं को देख के या किसी व्यक्ति को देख के जितना चिंतन करेगा वैसा ही उसका स्वभाव बनेगा। क्रोधी का चिंतन करेगा तो क्रोधी स्वभाव हो जाएगा, कामी का करेगा तो कामी स्वभाव हो जाएगा। तो तीनों गुणों के आधार पर ये प्रकृति रहती है प्रत्येक जीव की। तो इसलिए जीव प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार बरतते हैं, जैसा जिसका स्वभाव है वैसा आचरण करता है। लेकिन ज्ञानी जैसा भगवान का आदेश होता है, जैसा उसका स्वरूप है वैसा आचरण करता है। तो ये जो होती है ज्ञानी की प्रकृति, यही उत्तम प्रकृति होती है। किसी को क्या कहा गया? जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग और चंदन विष व्यापक नहीं निपटे रहत भुजंग। उत्तम प्रकृति होती है चंदन की। सर्प लिपटे रहते हैं लेकिन चंदन सुगंध ही देता है, उसको उसके ऊपर विष का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसी तरह से महापुरुष की प्रकृति है। तो हम जब महापुरुष के पास जाते हैं तो उसको भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं कब रचता हूं। जिसको कहा गया ना कि प्रकृति के कल्प के आरंभ में, जब कल्प का आरंभ होता है तो मैं रचता हूं। जो कल्प के लिए, जो परिवर्तन के लिए जो जीव, जो साधक, जो भक्त आता है मेरे शरण में, तो मैं स्वयं उसकी रचना करता हूँ, स्वयं उसका परिवर्तन करता हूँ। और वो कौन सा परिवर्तन होता है? वो उत्थान उन्मुख परिवर्तन होता है। एक बार जीव का परिवर्तन हो जाए तो वो ईश्वर बन जाता है। जीव की प्रकृति बदल जाती है किसमें? परमात्मा में, ईश्वर के रूप में। उसको भगवान कहते हैं कि वो वाला परिवर्तन मैं खुद करता हूँ। बाकी जो जन्म मृत्यु चल रहा है संसार में, रात दिन हर चीज बदल रही है। मरिए धर्म कहा, कबीर कहते हैं सब कुछ क्षीण होता है। एक क्षण जो है निर्मित हो रहा है तो दूसरे क्षण समाप्त हो रहा है। ये प्रक्रिया लगातार ब्रह्मांड में चल रही है। चाहे जितने बड़े ग्रह उपग्रह आप देख रहे हो, ये सबकी आयु है। सूर्य की आयु है, पृथ्वी की आयु है, ब्रह्मांड की आयु है। ये सब निर्मित हो रहा है और समाप्त हो रहा है। एक समय आएगा कि सब दूसरा निर्मित हो जाएगा इसी से, और ये खत्म हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें हमेशा चल रही है। तो वो एक कल्प चल ही रहा है। इसको कहते हैं कबीर के, कालन खाए कल्प नहीं व्यापे। इसको कल्प का व्यापना कहा गया। प्रत्येक जीव को व्याप रहा है। प्रत्येक जीव जन्म और फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, निरंतर बदल रहा है। तो वो वाला कल्प तो चल ही रहा है। ये कल्पवास जो होता है, इस कल्प को भगवान स्वयं करते हैं, परमात्मा स्वयं करते हैं। लेकिन वो करते कब है? तो कहते हैं कि प्रकृति स्वाम वष्टव्य विसृजामि पुनः पुनः भूत ग्राम इमं कृष्ण अवसम प्रत्येर वसा। जब कोई भी जीव अपनी प्रकृति के बस में हुआ, अपनी प्रकृति के बस में हुआ, मेरी प्रकृति को अर्थात मुझे स्वीकार करता है। कैसे स्वीकार करता है? जब हमारे अंदर वैराग्य हो जाता है तो उस समय हम अपनी प्रकृति का दबाव महसूस करते हैं। हम अपनी प्रकृति से दबे हुए कब अपने को पाते हैं? कब हम हमारे अंदर ये बात आती है कि हमारे अंदर प्रकृति का दबाव है, माया का दबाव है, जब वैराग्य होता है। वैराग्य होता है तो महापुरुष को हम स्वीकार करते हैं, उनकी प्रकृति को स्वीकार करते हैं। ये मन में विचार आता है कि साधु बना जाए, भजन किया जाए, इस तरह का विचार मन में आ जाता है, जिज्ञासा आ जाती है। तो जब महापुरुष की प्रकृति को हमने स्वीकार किया, उस समय हमारे ऊपर अपनी प्रकृति का दबाव रहता है। तो ये 2 प्रकृति हो गई। और तीसरा कौन सी होती है? तीसरा संग दोष। भजन करने निकल गए, गृह त्याग कर दिया, महापुरुष की सेवा करने लगे, लेकिन संग दोष से तीसरी प्रकृति का आक्रमण होता है, जिसको कहते हैं माया। तो वो जो व्यक्ति है या वस्तु है, उसकी भी एक प्रकृति है, जिसके हम संग रहते जाएंगे, जिसका साथ करते जाएंगे, उसके भी गुण हमारे अंदर आते जाएंगे। तो जो साधक है, महापुरुष की शरण में आया है, उसके सामने 3 प्रकृति रहती है। एक प्रकृति उसकी खुद की रहती है, जिससे वो दबा हुआ है, जिससे उसको मुक्त होना है। अर्थात हम तीनों गुणों के वश में हैं, उसी को कहते हैं प्रकृति स्वयं वष्टव्य। हम स्वयं तीनों गुणों के वश में हैं, दबे हुए हैं, इसलिए हम तीनों गुणों से मुक्त होने के लिए महापुरुष के पास गए। क्यों गए?
क्योंकि महापुरुष त्रिगुणातीत है, वो गुणों से अतीत है। उनकी प्रकृति उत्तम प्रकृति है, तीनों गुणों से अतीत वाली प्रकृति है। परमात्मा में स्थिति है, तीनों गुण उनके वश में है और हम तीनों गुणों के वश में है। तो इसी तीनों गुणों के वश में हुआ जीव जब महापुरुष के शरण में जाता है, उनके प्रति समर्पित होता है, तब भगवान कहते हैं कि तब मैं उसकी रचना करता हूँ, तब उसका मैं कल्प करता हूँ, तब उसका मैं उत्थान और उन्मुख परिवर्तन करता हूँ, तब उसके जीव को मैं ईश्वर के रूप में बदलता हूँ। तो जब जीव को ईश्वर के रूप में आप बदलते हैं तो उसके लिए जीव के अंदर कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, तब परिवर्तन उसका होगा, तब हम बदलेंगे, तब कल्पवास होगा। तो कहते हैं यदा यदा धर्मश्च ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मश्च तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब किसी के अंदर गिलानी होती है, गिलानी क्या होती है? गिलानी जैसे एक बार हुई थी मनु के अंदर, हृदय बहुत दुख लाग और जन्म गयो हरि भजन की होय न विषय विराग तो भवन बहुत चौथ पर। जब गिलानी होती है जीव के अंदर, गिलानी का मतलब है जिनको देखे बिना हम नहीं रह सकते, और गिलानी हो जाए तो उनको देखने का मन नहीं करता, इसको कहते हैं गिलानी। ये भी वैराग्य की ही अवस्था है। तो जिस जिस समय जीव के अंदर गिलानी होती है तब मैं अपने स्वरूप को रचता हूं, तब उसका कल्पवास शुरू होता है उस जीवात्मा का। तो ग्लानि के साथ स्वरूप की रचना, यदा यदा धर्मश्च ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मश्च तदात्मानं सृजाम्यहम्। तब मैं आत्मा के स्वरूप को रचता हूँ। तो कैसे आप रचते हैं, कौन सी रचना करते हैं, कैसा आप कल्प करते हैं, कल्पवास करते हैं, परिवर्तन करते हैं जीव का? तो कहते हैं साधुना परित्राणाय विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। जब महापुरुष के प्रति हम समर्पित होते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब मेरी प्रकृति को स्वीकार करता है, समर्पित होता है, तो महापुरुष भगवान कृष्ण का मतलब है, कृष्ण भगवान एक स्थान पर कहते हैं अध्याय 7 में कि बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवान व प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा से दुर्लभ। बहुत जन्मों में चला हुआ ईश्वर प्राप्ति वाला ज्ञानी मेरा स्वरूप है। संसार में वो मेरा स्वरूप है, मुझे हटा दो, उसे बैठा दो, कोई फर्क नहीं है। तो भगवान कृष्ण जो परिवर्तन करते हैं, कल्प करते हैं, बदलाव करते हैं जीव को ईश्वर के रूप में, वो बाहर जो महापुरुष है इस समय वर्तमान में अनेक जन्मों से चल करके ईश्वर प्राप्ति वाले ज्ञानी, वो भगवान कृष्ण के स्वरूप है। ऐसे महापुरुष की शरण में जब हम जाते हैं तब जागृति होती है। किसकी जागृति होती है? आत्मा की जागृति होती है, जिससे कल्प को प्रेरित होता है जीव। तो जिस जीव के जिसके अंदर ग्लानि हुई, जो समर्पित होगा, भगवान ऐसी प्रक्रिया जागृत करते हैं कि उसके अंदर उसी शरीर में उसका परिवर्तन होने लगता है। तो वो कौन सी प्रक्रिया होती है जिसको भगवान जागृत करते हैं जीव को ईश्वर के रूप में बदलने के लिए? तो उसको कहते हैं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञान निधि प्रोक्तम अज्ञानम यत्तो अन्यथा। जैसे ही हमारी श्रद्धा स्थिर होगी, नाम का जप करेंगे, महापुरुष के प्रति समर्पित होंगे, सेवा करेंगे, वैसे ही आत्मा के आधिपत्य में चलाने वाला ज्ञान, उसकी जागृति हो जाएगी। तो अध्यात्म ज्ञान की शुरुआत क्या है? आत्मा के आधिपत्य में चलना। हमारे अंदर दो तत्व हैं, एक तो शरीर है जिसको प्रकृति कहते हैं, और दूसरा आत्मा है जिसको परमात्मा भी कहते हैं। तो अभी हम किसके आधिपत्य में रहते हैं? शरीर के आधिपत्य में। जहां जहां इंद्रियां जाती हैं, मन वहीं पे लेके चला जाता है, आत्मा का नहीं चल रहा है, आत्मा का कुछ भी पता नहीं है। जैसे किसी बर्फ के ढेले को पानी में डुबा दो तो थोड़ा सा दिखता है, बाकी सब पानी में डूबा रहता है। तो अभी क्या है, 1% आत्मा है, बाकी 99% हम सब शरीर आधार पे जी रहे हैं। इसलिए शरीर के स्तर पर जी रहे हैं तो आत्मा का कुछ पता नहीं चलता है। ये क्या है? ज्ञान की शुरुआत, जिससे जीव का कल्प होता है ईश्वर के रूप में, वो अध्यात्म ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान माने आत्मा का अधिपत्य। तो हर जीव माया के अधिपत्य में काम कर रहा है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। इसको आत्मा के अधिपत्य में लाने के लिए आत्मा की जागृति जरूरी है। तो महापुरुष में जैसे ही श्रद्धा होती है, उनका ध्यान करने लगते हैं, श्री गुरुपद नखमणिगण ज्योति और सुमिरत दिव्य दृष्टि होगा। जैसे ही सुमरण करते करते चरण हृदय में आए, दिव्य दृष्टि का संचार हो जाता है, अलौकिक दृष्टि, त्रिकालज्ञता। तो आत्मा त्रिकालज्ञ, लेकिन आत्मा त्रिकालज्ञ होते हुए भी हम त्रिकालज्ञ नहीं है।
तो आत्मा जागृति क्या है? आत्मा की त्रिकालज्ञता, महापुरुष के सानिध्य से, सेवा से हमारी आत्मा जागृत हो जाए तो तीनों कालों की जानकारी देने लगे, ये सही है, ये गलत है, ये करो, ये मत करो। इस तरह से भगवान बताने लगे, उनकी बात को हम समझने लगे। यहाँ से कल्प का आरंभ होता है, जीव का ईश्वर के रूप में बदलना यहाँ से शुरुआत है। इसी को कहते हैं कि कल्प आदो विसृजा में हो, कल्प के आरंभ में मैं रचता हूँ और कल्प के अंत में वे मुझे प्राप्त होते हैं। तो कल्प का आरंभ क्या है? भजन का आरंभ, आत्मा की जागृति, ये कल्प का आरंभ है। और यही कल्प का आरंभ कल्पवास का आरंभ है। जहाँ आत्मा की जागृति हुई उस जीव का कल्पवास शुरू हो जाता है, चाहे वो प्रयागराज में है, चाहे वो दिल्ली में है, चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे विदेश में है, कहीं पर भी है, वहीं पे उसके लिए प्रयागराज हो जाता है। क्योंकि प्रयागराज जो होता है, प्रयागराज का मतलब होता है परम तत्व परमात्मा को जिन्होंने प्राप्त कर लिया यज्ञ करके। ऐसे महापुरुष का ध्यान वो कहीं भी करता है, किसी भी देश में, वहीं पे उसका प्रयागराज है, वो वहीं पे कल्पवास शुरू हो जाता है। क्योंकि परिवर्तन तो अंदर से आत्म जागृति के द्वारा होना है ना, बाहर तो होना नहीं है। भीतर से भगवान बताते जाएंगे, जीव की आदत बदलती जाएगी, ईश्वर का स्वभाव आता जाएगा, इसी का नाम कल्पवास है। तो भगवान बताने लगते हैं, आत्मा को जागृत कर देते हैं सदगुरु के द्वारा, बस फिर ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो अध्यात्म ज्ञान नेतृत्व, आत्मा के अधिपत्य में निरंतर चलना, ये ज्ञान की शुरुआत है, ज्ञान का आरंभ है। आत्मा निर्देशन करे और हम चले, जब चलते जाएंगे, बात समझ में आती जाएगी, तो अपने आप जीव का स्वभाव बदलता जाएगा। काम क्रोध लोभ का जो स्वभाव है स्वतः छूटता चला जाएगा। और वो कौन सा स्वभाव उसके पास आता जाएगा? उमा राम स्वभाव जिन जाना तिन्हें भजन तज भावना, उसका कल्प होता चला जाएगा, वो परमात्मा का स्वभाव उसके अंदर अपने आप आता जाएगा। तो ये प्रक्रिया चलती चलते कहाँ तक पहुंचाती है? तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, परम तत्व परमात्मा जो मार्गदर्शन कर रहा था, आत्मा जागृत होकर जो भगवान, जो आत्मा हमको मार्गदर्शन कर रही थी, भूत भविष्य वर्तमान की बातें बता रहे थे, उस निर्देशन में चलते चलते बताने वाली आत्मा को, परमात्मा को प्रत्यक्ष कर लेना। प्रत्यक्ष करने का मतलब आत्म साक्षात्कार का क्या मतलब होता है? प्रत्यक्ष करने का मतलब कहाँ पे? क्या भगवान कहीं एक स्थान पे चार हाथ वाले दिखाई पड़ते हैं या विराट रूप में दिखाई पड़ते हैं? कैसा होता है साक्षात्कार? तो उसको भगवान कृष्ण कहते हैं कि योग माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मैं पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सच में प्रणश्य। जो मूल परमात्मा को सर्वत्र संपूर्ण भूतों में देखता है और संपूर्ण भूतों को परमात्मा के अंदर देखता है, वो यथार्थ देखता है। इस स्थिति में जो दिखाई पड़ने लगा जिसको, समझो आत्मा का दर्शन उसको हो गया। सर्वभूत स्थित आत्मा न, संपूर्ण भूतों को अपने अंदर देखता है और अपनी आत्मा को संपूर्ण भूतों में प्रभावित देखता है। इस तरह का दृश्य, इस तरह के दर्शन जब होने लगा तब समझो उसको आत्म साक्षात्कार हो गया। तो तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, परम तत्व परमात्मा को प्रत्यक्ष देख लिया, जान लिया, तो सोई जाने जे देव जनाई जानत तुम्हें तुम्हें, वो जीव जो है ईश्वर का स्वरूप हो जाता है। तो इस कल्पवास के लिए हमको क्या करना है? सदगुरु के प्रति समर्पित। इसी बात को बताने के लिए तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, प्रयागराज का वर्णन करते हैं। तो प्रयागराज में कल्पवास होता है, तो प्रयागराज का मतलब होता है परम तत्व परमात्मा के लिए जो महापुरुष यज्ञ करके परमात्मा के स्वरूप हो गए, प्रयागराज के स्वरूप हो गए, ऐसे महापुरुष के पास जाना, वो भी सदगुरु के पास जाना ही हुआ। तो ऐसे महापुरुष को क्या कहा गया है? मुद मंगल में संत समाजो जो जग जंगो तीर्थ राजो, उनको संत कहा गया। तो संत चलता फिरता प्रयागराज है। जब उनकी पहचान हो जाती है, हम उनके सामने जाते हैं, तो उस समय क्या होता है? ये जो माघ का महीना कल्पवास जब शुरू होता है, तो कब शुरू होता है? तो उसको कहते हैं कि माघ मकरगत रव जब हुई और तीर्थ पदे आव हुई। ये तीर्थराज प्रयाग है, इसमें कब आता है? जब माघ में मकर राशि पे सूर्य आता है तब। तो बाहर तो ये मेला लगता है, आप देखते ही मकर गति होती है, हर साल माघ मेला लगता है, 12 साल में कुंभ लगता है। भीतर वाली मकर गति कौन सी होती है? मकर का मतलब होता है करना मेरा कर्तव्य। जब व्यक्ति को अपना कर्तव्य याद आ जाए, संसार में तो रोज ही अपना कर्तव्य याद उसको रहता है, माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, देश के प्रति, वो सब याद है, ये वाला नहीं। कौन सा कर्तव्य? जैसे मनु के अंदर गिलानी हुई, उन्होंने कहा कि भजन में मन नहीं लग रहा है, इस संसार में रहते रहते समय बीतता चला जा रहा है, मैं इस धरती पे क्यों आया, मेरा वास्तविक कर्तव्य क्या है?
भाई राजकाज था, परिवार था, वो सब कर्तव्य तो निर्वाह करने चले थे। वो पति पत्नी थे, मनु शत्रुपा, सब कुछ हो गया। फिर उनके अंदर ग्लानि हुई कि संसार में मैं किस लिए आया। इसको कहते हैं मकर गति। इसी तरह की ग्लानि किसके अंदर हुई? बुद्ध के अंदर। भगवान बुद्ध पैदा हुए कपिल वस्तु में 2500 वर्ष पहले पैदा हुए, युवा हुए, उनके अंदर भी यही ग्लानि हुई। उन्होंने देखा एक रोगी को, एक मुर्दा को, एक दुखी व्यक्ति को देखा, तो देख करके मन में विचार आया, क्या खा पी करके मर जाना यही जीवन है? इस सुंदर शरीर के पीछे इतना भयंकर रोग। मृत्यु के रोगी को देखा, तो मृत व्यक्ति को देखा, बोले सुंदर शरीर की मृत्यु भी होती है, क्या मैं भी मरूंगा? ये सब बातें उन्होंने देखी और उसके बाद तुरंत उनके मन में ग्लानि हुई। क्या ग्लानि हुई? क्या विचार आया? क्या संसार में जी खा के मर जाना यही कर्तव्य है? बस यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ है? ये दुखों का कारण क्या? इन दुखों से मुक्ति कैसे मिलेगी? इस दुखों से मुक्ति के उपाय के लिए वो गृह त्याग किए और साथ साथ तपस्या किए। उनका जो कल्पवास है, उनका जीव ईश्वर के रूप में बदल गया। बुद्ध गया में तपस्या की है साथ साथ, और कल्पवास उनका कहाँ हुआ? बुद्ध गया में। उनका परिवर्तन हुआ कि नहीं? एक राजकुमार थे, लेकिन क्या हो गए? भगवान बुद्ध। ये किसने किया? जो ग्लानि हुई, जो उनके अंदर ये कर्तव्य का बोध हुआ कि मेरा कर्तव्य क्या है, संसार में मैं किस लिए आया, ये क्या है? मकर गति है। ये विचार जब हमारे अंदर आ जाता है, हमारे चित्त के अंतराल में, चित्त ही सूर्य है, जब ये विचार आ गया कि मेरा कर्तव्य क्या, क्या खा पी के संसार में मर जाना यही कर्तव्य है। जब वैराग्य हो जाता है तो मकर गति होती है जीव की। तो माघ मकर गति रवि जब हुई, लेकिन ये मकर गति होगी कैसे? ये तो रोज ही सब लोग देखते हैं, मुर्दे को देख रहे हैं, ग्लानि सबको नहीं होती है, ये माघ में होती है, माघ के महीने में। तो माघ का मतलब होता है महान अर्घ। महान अर्घ कहते हैं ये जो संसार है, संसार का मतलब हमारे चित्त का प्रसाद। चित्त के अंतराल में ग्लानि होती है, तो किसको लेकर के होती है? जब हमारे अंदर अधर्म बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है। सबके अंदर नहीं बढ़ता, जिसके अंदर मोह की पराकाष्ठा हो गई, जिसको संसार को जो देखे बिना रह नहीं सकता था, जो संसार में ही था, उस संसार को देखने का मन न करे, समझो उसके अंदर माघ के महीने की स्थिति पैदा हो गई। महान अग है जो दुख का खानी है संसार, उससे उसको मन उड़ गया, विरक्त हो गया। तो इसको कहते हैं माघ, यानी संसार से मन ऊपर उठ गया। महाअग, संसार क्या है? पाप का घर है। तो ये दीवार है, ये पेड़ पौधे, ये नदी गंगे, ये सब थोड़ी पाप का घर है। पाप का घर है हमारा मन का प्रसार। तो मन के अंतराल में ये बात आ जाए कि इसी तरह से संसार में हम बीत जाएगा समय, क्या इसके अलावा भी कुछ है, तो समझो आपके अंदर माघ का महीना आ गया और चित्त की मकर गति आ गई। जब मकर गति आ गई तो आपको प्रयागराज में आना ही पड़ेगा। तो प्रयागराज कौन है? जो तत्वदर्शी महापुरुष है, तत्वदर्शी सदगुरु है, जिन्होंने यज्ञ करके परमात्मा को पा लिया है, वो प्रयागराज है। वो अपने आप मिल जाएंगे। जैसे ही वैराग्य होगा, ग्लानि होगी ना, स्वतः महापुरुष मिल जाएंगे भगवान की प्रेरणा से। और जब वहां पहुंच गए तो वहां पहुंचने के बाद फिर यही घटना घटेगी। क्या घटेगी? फिर वही जीव का ईश्वर के रूप में बदलना, ये कल्पवास शुरू हो जाएगा। तो कैसे शुरू होता है? वहां पे क्या मिलता है उस महापुरुष के पास? प्रयागराज में क्या है? तो कहते हैं राम भक्त जहाँ सुरसर धारा और सरसे ब्रह्म विचार प्रचार, विधि निषेध में कलम हरनी, कर्म कथा नंदन भरनी। जो राम की भक्ति है, परमात्मा से जुड़ना भक्ति है, परमात्मा से अलग रहना भी भक्ति है। तो ज्ञान ही गंगा है, वह ज्ञान जागृत हो जाता है जो हमें परमात्मा से जोड़ देता है। कौन से परमात्मा से? अष्टप्रभ हृदय अक्षतम फल, जो हमारे हृदय में जो राम है परमात्मा, उससे जोड़ने वाला ज्ञान, उस ज्ञान की जागृति हो जाती है, वो धारा प्रवाहित हो जाती है। किसके द्वारा? जो प्रयागराज स्वरूप महापुरुष है, जो संत है तत्वदर्शी, उनका ध्यान करने से हृदय से आत्मा की जागृति हो जाती है, ज्ञान की जागृति हो जाती है। उसी को अध्यात्म ज्ञान अभी मैंने पहले बताया। तो ज्ञान ही गंगा, इसकी जागृति हो गई। फिर जागृति हो गई तो भगवान जो बता रहे हैं उसको समझना, उसका मनन करना, उसमें रुचि लेना, भगवान की बात में रस लेना, सरस्वती, भगवान जो बता रहे हैं उन बातों में रस लेना, रुचि लेना, सरस्वती है। महापुरुष जो वाणी से बताते हैं, वो सत्संग में रुचि लेना, सरस्वती है। उनकी वाणी सरस्वती है। और रुचि लेकर के फिर आचरण भी तो करना है। तो विधि निषेध में कलम धर्मी, विधि क्या है? हमें करना क्या है? नाम का जप। छोड़ना क्या है? कामनाओं का त्याग। इस तरह भगवान बताने लगते हैं ये करना है, ये नहीं करना। ये प्रक्रिया हमारे हृदय में जागृत हो गई तो गंगा जमुना सरस्वती तीनों इकट्ठी हो गई।
जैसे जैसे नाम जपते जाएंगे, महापुरुष का ध्यान करते जाएंगे, ये तीनों का संगम हमारे हृदय में आ जाता है। तो आ गया तो यहाँ पे से फिर वही कल्पवास शुरू होता है। कैसे कल्पवास शुरू होता है? तो कहते हैं ये प्रयागराज सभी सुलभ सब दिन सब देशा, ये संत जहां भी पहुंच गए वही उसका प्रयागराज है। और जो जीव जिस महापुरुष की जिस देश में समर्पित हो गया, इस देश में भी किसी भी कोने में समर्पित हो गया, वही प्रयागराज शुरू हो जाता है, वहीं पे कल्पवास शुरू हो जाता है। तो इसलिए सभी सुलभ सब दिन सब देश, सब देश में सुलभ है। अब जैसे बुद्ध का प्रयागराज हुआ, कपिल वस्तु में कल्पवास हुआ, उनके लिए प्रयागराज वही हो गया। गुरु नानक का कल्पवास वहां पे हुआ अमृतसर में, उनके लिए वही कल्पवास हो गया। रामकृष्ण परमहंस का कल्पवास दक्षिणेश्वर काली के मंदिर में हुआ, वही उनके लिए प्रयागराज हो गया, वहीं पे भजन चालू कर दिए, तोतापुरी उनके गुरु हुए। ऐसे ही और जितने महापुरुष हुए, सबका जो जहाँ पे महापुरुष मिल गए वहीं पे कल्पवास शुरू हो गया, जहाँ रहते हैं वही कल्पवास शुरू हो जाता है। तो इस तरह से, लेकिन जब ये परिवर्तन होता है तो रामचरितमानस में इसको स्पष्ट किया कि परिवर्तन हुआ, किस किस का हुआ। तो कहते हैं नारद वाल्मीकि घट योनि और निज निज मुखन कही निज होनी। देवऋषि नारद थे, वाल्मीकि थे और अगस्त थे। इन तीनों ने अपने अपने घटना बताई कि हम लोग बदल गए। महर्षि वाल्मीकि थे, वो पहले महर्षि नहीं थे, पहले क्या थे? हीन जात करनी कठिन धर्म सुना नहीं काम, सदगुरु के कारण मिला विप्र रूप सम्मान। कौलभील प्रजाति के थे और डाका डालते थे, हत्या करते थे। लेकिन देवऋषि नारद सप्त ऋषियों का संग मिला उनको, और सप्त ऋषि महापुरुष थे, उनका संग मिला, उनका ध्यान करने लगे। उन्होंने कहा राम राम जपो, राम राम की जगह पे मरा मरा जपने लगे, धीरे धीरे राम राम हो गया। तो उल्टा नाम जपा जग जाना वाल्मीकि हुए ब्रह्म स्मरण। नाम जपते चले गए, धीरे धीरे वो सब स्वभाव समाप्त और ब्रह्म वाला स्वभाव आ गया, परमात्मा का स्वभाव आ गया, जीव का स्वभाव समाप्त हो गया। ये परिवर्तन हुआ, ये कल्पवास ही हुआ, जीव ईश्वर के रूप में बदल गए। ऐसे ही देवऋषि नारद थे, दासी पुत्र थे, लेकिन धीरे धीरे भजन करने लगे, वो भी देवऋषि हो गए। घट योनि थे, अगस्त जो थे वो घड़े में पड़े हुए मिले, लेकिन भजन किए, तपस्या किए, सप्त ऋषियों में एक हो गए। तो इनका परिवर्तन हुआ। तो ये परिवर्तन इनका हुआ कि आपका परिवर्तन नहीं हुआ। होगा, आप लोग किस लिए आए हो कि आपका नहीं होगा? तो कहते हैं होगा, सबका होगा। किस किस का होगा? सुन समझे जन मुदित मन, मजे अतिनुराग और लहे चार फुल अक्षतम साधु समाज प्रेम। जो साधु है, महापुरुष है, उनके सानिध्य में समझ करके विधि को, गंगा क्या है, जमुना क्या है, सरस्वती क्या है, अर्थात उनके द्वारा जो ज्ञान मिल रहा है, ऐसे नाम जपना है, ऐसे ध्यान करना है, इन सब बातों को समझ करके और फिर डुबकी लगाओ। नाम जब समझ लिया तो नाम के जप में डुबकी लगाओ। बैखरी से जपो, मध्यमा से जपो, पश्चंती से जपो। जैसे ही मन लग जाएगा नाम के जप में, श्वास अंदर गई तो राम, बाहर आई तो राम, या ओम ओम जपते हो तो ओम। जैसे ही मन डूब गया, नाम जपते जपते स्थिर हो गया, तो आपने डुबकी मार ली संगम में, क्योंकि वो वही डुबकी है, मज्जन हो गया, आपका स्नान हो गया। गुरु महाराज के चरणों में ध्यान में चित्त स्थिर हो गया, तो आपने डुबकी मार दी संगम में, तो आपका चित्त जो है मज्जन हो गया, स्नान हो गया। तो ये प्रक्रिया जब रोज हम करने लगते हैं तो कौन सा परिवर्तन होता है? तो कहते हैं मज्जन फल फेंकिए तत्काल, तत्काल मिलता है। काक होए फेंक कौ मरा, कौआ कोयल हो जाते हैं और बकुले हंस हो जाते हैं। कौए कोयल होने का क्या मतलब है? प्रत्येक व्यक्ति का मन पहले क्या होता है? पहले ये मन कागता करता आत्मघात, अब तो मन हंसा हुआ मोती छिन खा। पहले मन क्या है? कौआ होता है। इसकी दृष्टि हमेशा बहिर्मुखी रहती है, लेकिन इसी साधक को ऐसा ही चाहे भले मन कौआ है, अगर महापुरुष मिल गए तो उनके सानिध्य में जाकर के इसके अंदर आत्मा की जागृति हो जाती है, तो यही मन धीरे धीरे कोयल हो जाता है। जब कौआ मन रहता है तो बैखरी, मध्यमा, पश्चंती, परा, चार वाणियों से जप होता है। इन्हीं चार वाणियों की जो चार अवस्थाएं हैं, इन्हीं को कौआ, कोयल, बकुला और हंस कहा गया। इन्हीं को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहा गया। तो प्रत्येक व्यक्ति जब आता है महापुरुष की शरण में, उनका ध्यान करने लगता है, नाम जपने लगता है, तो उनके सानिध्य में जब आ जाता है, समर्पित हो जाता है, तो वो क्या होता है? वो शूद्र होता है, कौआ होता है। तो उसके लिए नाम का जप कौन सा होता है? बैखरी का। बोल करके जपने के लिए महापुरुष बताते हैं, जैसे बोल के खुद ही बोलो तो खुद ही जप,
खुद बोलो दूसरा भी सुने, जैसे ओम ओम या राम राम। तो इस विधि से वो जप करता है और सेवा करता है अपने से उन्नत साधकों की, भक्तों की, जो अपने से श्रेष्ठ है उनकी और महापुरुष की। तो उस सेवा से क्या होता है, धीरे धीरे उसके अंदर नम्रता आ जाती है, कोयल हो जाता है। कोयल हो जाता है मतलब मध्यमा से जप करने लग गया, वैश्य श्रेणी का साधक हो गया। वैश्य श्रेणी का साधक हो गया तो दैवी संपत्ति का अर्जन करने लगता है, मन से इंद्रियों को संयम करने लगता है, थोड़ा मन भगवान में लगता है, कुछ संसार में भागता है, लेकिन मधुरता आ जाती है वाणी में, भगवान की बातें निकलने लगती है वाणी से, जीभ से। तो वो कोयल स्तर का साधक हो गया, अर्थात वो वैश्य स्तर का साधक हो गया। तो कौवा से कोयल बना मतलब शूद्र से वैश्य बन गया, श्रेणी उन्नत हो गई। परिवर्तन हो रहा है, कल्प हो रहा है, धीरे धीरे नाम जप रहा है, महापुरुष की सेवा कर रहा है, चेंज होता जा रहा है। अंदर आत्मा जो प्रकृति है वो बदलती चली जा रही है। फिर और सानिध्य में लगा रह गया, भजन करता रह गया, तो तीसरा आता है, उसको कहते हैं क्षत्रिय श्रेणी का साधक, उसी को बकुला कहा गया है। तो त्रेता विविध यज्ञ नर करे, प्रभु समर्पित कर्म भव करे। ये साधक जो है त्रेता युगी में इसको कहते हैं, इसी को क्षत्रिय कहते हैं, इसी को बगुला कहते हैं। बगुला का क्या है, हमेशा ध्यान स्थिर रहता है, थोड़ा बहुत साधक की दृष्टि विश्व में जाती है, बाकी चित्त को एकाग्र किए रहता है। कहाँ पर, यज्ञ नाम जपेभ्योऽस्मि, नाम का जप। पहले बैकरी से किया, कौवा था तब, फिर कोयल हुआ तो मध्यमा से किया, वैश्य श्रेणी का हुआ, और जब आगे बढ़ा क्षत्रिय श्रेणी का आ गया तो तीनों गुणों को काटने की क्षमता आ गई। नाम जपते जपते श्वास में प्रवाहित हो गया नाम, श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, अन्य विचार शांत होने लगे। कभी कभी संकल्प आता है, कभी कभी मन विषयों में जाता है, बाकी चित्त को एकाग्र करने की क्षमता, तीनों गुणों को काटने की क्षमता आ जाती है। इसलिए इसी को बगुला स्तर का साधक कहते हैं, इसी को क्षत्रिय स्तर का साधक कहते हैं, इसी को बगुला कहा गया है। तो परिवर्तन जो कल्पवास था वो होते होते कितना हो गया, क्षत्रिय श्रेणी में पहुंच गया। वही नाम जपते जपते, वही गुरु का ध्यान करते करते, वही मनन करते करते कहाँ पहुंच गया, क्षत्रिय श्रेणी में पहुंच गया। फिर इससे आगे आता है ब्राह्मण श्रेणी, तो बकौ मराला, उसको हंस कहा गया। हंस क्या है, संत हंस गुण गाए पे पर हरि बार विकार, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की करता है। ये जड़ और चेतन गुण और दोषों से सना हुआ है संसार, लेकिन वे संत हंस होते हैं जो ईश्वरीय गुण रूप को दूध को ग्रहण कर लेते हैं और विषय विकार रूपी बारी का त्याग कर देते हैं। तो हंस का मतलब साधक की उन्नत अवस्था, इसी को ब्राह्मण श्रेणी कहा गया। ब्राह्मण श्रेणी में परावाणी का जप होता है, पहले बैकरी से, मध्यमा से, फिर पश्चंती में। जब श्वास में जपते जपते नाम ढल गया तो जपे न जपावे अपने से आवे। एक बार सूरत लगा दिए, मन को लगा दिए तो ध्वनि प्रवाहित हो जाती है, ओम ओम ओम। संत रैदास कहते हैं कि हम कैसे छूटे राम रट लागे। दूसरों की समस्या रहती है कि मन नहीं लग रहा है भजन में, तो लेकिन संत रैदास कहते हैं कि मन हट नहीं रहा, हटाने से नहीं हट रहा है, इस तरह की अवस्था आ गई। तो ये परावाणी का जप इसको कहते हैं और ब्राह्मण श्रेणी कहते हैं। इस स्थिति का साधक ब्राह्मण श्रेणी का जहां भी दृष्टि पड़ेगी, चाहे 1000 दुर्गुण है, लेकिन उसके अंदर जो एक सदगुण होगा उसको ग्रहण कर लेगा। ईश्वरीय गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लेता है, ईश्वरीय गुण ही उसका जीवन होता है। दैवी संपत्ति हृदय में प्रवाहित रहती है, दोषों में दृष्टि जाती ही नहीं है। तो इसको कहते हैं ब्राह्मण श्रेणी का साधक। अब देखो इसका कल्प होते होते भगवान में जो नाम जप में ध्यान में जो वास किया, जहाँ व्यक्ति का मन रहता है वहीं उसका वास होता है। तो हमने अपने मन को नाम जप में लगाया, ध्यान में लगाया, वहां पे हमने वास किया तो हमारा कल्प हुआ, हमारा परिवर्तन हुआ। किस रूप में, शूद्र से वैश्य, वैश्य से क्षत्रिय, क्षत्रिय से ब्राह्मण, और इससे भी आगे जब चला जाता है साधक, आगे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो जीव ईश्वर के रूप में बदल जाता है। उस अवस्था में कैसी होती है स्वरूप की स्थिति, तो ब्राह्मणों न क्षत्रियम न वैश्यम न शूद्रम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवम। शिव तत्व में स्थित होता है, चित्त आनंद स्वरूप हो जाता है। इस तरह से ये कल्पवास